Hello, how are you doing? Sir, good evening. How are you, sir? Very, very good evening. How are you? बात आ रही है ठीक तरह से? एकदम मस्त आई, sir. This is why I've got headphones on this time. बढ़िया, So, बढ़िया, just to बढ़िया, make sure. बढ़िया, बढ़िया. So how is Oh, all you these look days of changed. rest? Days of rest? Huh? Love your mustache. Love your mustache. The look has changed. Yeah. This is my lockdown look. Lockdown Everyone has their own version. I know. So how's you? Sir, I think the statement is that the lockdown has been treating me. Nothing good, nothing bad. सब उसके हिसाब पे छोड़ दिया है. जैसा लॉकडाउन चला रहा है, बस it's just treating me. Nothing good, nothing bad. पहली एक्टिविटी करने की बहुत. But as it happens with ideas, idea आता है, then there is one doubt in your head, then there is another doubt in your head. But with the passing of Prashant Singh Raj, I guess something shook within me. I realized that even when we meet people, we really don't communicate. We don't connect with people. We are everybody around me normally. और उसकी वजह से अंदर एक ऐसा प्रेशर कुकर कि धीरे आपको पकड़ने लगता. So I know a lot of people have been sending messages on social media, telling people, pick up the phone, let's talk. But from my own personal experience, मुझे कि अगर आप किसी को फोन पिकअप कर आपके मन में 1000 की मिसगिविंग्स रहती हैं, 1000 तरह की रिजर्वेशंस रहती हैं, 1000 तरह की ऐसी बातें एको राजा से. Okay, Perfect. So this is my plan C. My plan A, plan B didn't work with that. So this That is first takeaway. Yeah. The first takeaway. First takeaway. So you were saying, sir? तो मुझे लगा कि लाइक यू सेड हम एक तो सुन नहीं रहे हैं, ऐसे लगता है कान में पड़ रही है लेकिन जहन में नहीं जा रही है, या बोलते हुए भी 10 तरह की बातें हमारे मन में आती है, बात करें ना करें, कोई क्या सोचेगा, अरे मैं कैसे विल आई लुक वीक. मुझे लगा यार कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है. एंड देन us being actors, we know what power stories hold, we know what power poetry holds. मुझे आज भी याद है. And this story because Varun obviously knows, but this story I'm telling for the benefit of everybody who's joined in. I first met Varun, we went to a friend's party. Raja is here, Raja and Seema's house. Yeah. And suddenly we were introduced and I saw this tall, very hunky looking guy. And he is the farthest from a poet that I ever imagined. And somewhere in the middle of the party, Raja says, अच्छा ये वरुण है, वरुण पोइट्री भी करते हैं और वरुण अपनी पोएम सुनाएंगे. एंड माय फर्स्ट थॉट वाज लाइक अरे ये पकाने वाला है यार, ये पहलवान क्या सुनाएगा पोएट्री. एंड देन वरुण ऑफ कोर्स स्टार्टेड reciting his own poetry in his own style and his own voice, and I remember something opening up within me. और ये पोएट्री का मैजिक है कि अगर वाकई दिल से लिखी हुई है ना, जिससे नहीं कनेक्ट करती पोएम्स या स्टोरीज, उनको तो थोड़ा बोर करती है, लेकिन जिससे कनेक्ट करती है ना, ऐसा लगता है अंदर कुछ खुल गया. तो मुझे लगा कि यार क्योंकि हमें इन कहानियों का, क्योंकि हमें पोएट्री का इतना मैजिक पता है, इतनी उनकी स्ट्रेंथ और इतनी पावर पता है, तो क्यों नहीं हम ऐसा ही कुछ यूज करते हैं. हर हफ्ते एक बार मिलते हैं और मैं भी नई कहानियां, मैं लिखता तो नहीं हूँ, मैं नई कहानियां पढ़ता रहता हूँ या पोएट्री पढ़ता हूँ, और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी पढ़ता हूँ जब पढ़ते ही ऐसा लगता है कि अरे यार मैं किसी को सुना पाऊँ. अगर दोस्त होते यू फील लाइक पिकिंग अप द फोन एंड टेलिंग समबडी, बट देन आपको लगता है अरे यार वो कहीं बैठा होगा, उसको बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा कि मैं किस मूड में क्या कर रहा हूँ. तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसा करें कि एक ऐसा माहौल ही क्रिएट किया जाए, हर वेडनेसडे शाम को 6 बजे बैठा जाए और सिर्फ कहानियां पढ़ी जाए, पोएम्स सुनी जाए, या पोएम्स पढ़ी जाए, कहानियां सुनी जाए. और यहाँ हम 2 लोग हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे और लोगों को भी इसका बेनिफिट, और भी जुड़ते रहेंगे लोग. सही बात है, बिल्कुल, और भी जुड़ते रहेंगे. सो आज का सेशन शुरू करते हैं वरुण, और ज्यादा बातें नहीं करते, बिकॉज मैंने बोला था कि कहानी और पोएम्स और ज्यादा बात नहीं. मुझे बस थोड़ा सा ये बताओ कि तुमने पोएट्री कब से लिखना शुरू किया
हाँ कब से कर रहे हो ये? जी. और So, अपनी इन्फ्लुएंसेस के बारे में थोड़ा सा कुछ बता सको? sure. So, I kind of started around class third के around लिखना शुरू कर दिया था मैंने. एंड अच्छा. उस टाइम पे क्योंकि जी उस टाइम पे मेरी इंग्लिश टीचर थी, वो मुझे बहुत प्रोत्साहन देती थी, बहुत ही पुश करती थी लिखने के लिए. और so it kind of developed into it, and around class 12th was a very pivotal point in my poetry because that my then English teacher really pushed me कि तुम Okay. इसमें seriously कुछ लिखो, मतलब तुम लिख सकते हो. लिखने को तो सभी लिख लेते हैं, मतलब एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि it's easy to be a writer but difficult to remain one, वाली बात है. So वो जो जर्नी है पूरा, और आज भी मेरी और बहुत बड़ी दूसरी बात दिक्कत ये है कि लिखते तो सब लोग हैं, जी. लेकिन उसमें उनकी आवाज सिर्फ किसी किसी को हाँ. सुनाई देती है. बिल्कुल सही कहा आपने, और वो आवाज पहुंचती भी है, मतलब हो सकता है कोई बस बोल रहा हो, वो पहुंच ना रही हो, बट वो सोल टू सोल कनेक्शन सुनाई बहुत दे रही है कम तो होता मुझे पहुंच रही है, तभी तो कह रहा हूँ कि सुनाई दे रही है. मैं तो कैसे कहूँगा? I know. नो आई नो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. सो उस समय से मैंने डिसेंटली थोड़ा सा लिखना शुरू किया. And I think after a break of about 5-6 years in between, when I was really pursuing bodybuilding and everything, I didn't have time to do anything else. When I came to Bombay about 4.5 years back, that's when it really picked up, and that's when I started really exploring into things. And बहुत यहाँ पे मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था. There were open mics happening, and I had an open mic that I went to every Monday at the Habitat and everything. There was some at the Hive happening. वो करते करते फिर वो जहन में आ गया कि अब लिखना है, तो वहां से really picked up. So उसके बाद से लिखना शुरू किया, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, दोनों तरीके से, दोनों भाषाओं में लिखना शुरू किया, और वहीं से हो गया सर, चालू है. सुबह तो आप फिर चालू हो जाइए. Let's hear it from you. Awesome. So आज दोनों कविताएं मैं हिंदी में करना चाहूंगा, और क्योंकि प्रिंस सर का इनविटेशन है तो सबसे पहले मैं वो कविता पढ़ता हूँ जो उनको बहुत पसंद है, और उन्होंने मेरे को बोला था स्पेसिफिकली कि ये जरूर पढ़ना. स्पेसिफिकली. Yes. So मैं यूजुअली बैक स्टोरी नहीं देता हूँ कविता की, बट अब क्योंकि माहौल कुछ ऐसा है कि एक बैक स्टोरी जैसी बन गई है या एक रेफरेंस पॉइंट बन गया है, तो आई लाइक टू शेयर दैट विद यू गाइस. सो इन द प्रीवियस मंथ, मैं please. आपको कुछ सजेस्ट करूं? प्लीज. This is just a little request. See how it sounds to you. या अगर आप पहले पोएम पढ़ दें अच्छा, और फिर हम उसके बारे में बात करें. मेक्स हम टोटल उसके बारे सेंस. में बात करने वाले हैं डेफिनेटली. ठीक है, तो जो इसमें इशारा है वो आई एम श्योर आप लोग तक पहुंच जाएगा. कविता का शीर्षक है अब बस. अब बस. अब किसी का ना बस रहा था, अब किसी का ना बस रहा था, गांव में शहर बस रहा था. अब किसी का ना बस रहा था, गांव में शहर बस रहा था. खिड़कियों में कैद जब हम पहुंचे वहां, खिड़कियों में कैद जब हम पहुंचे वहां, खेवैया हमें देखकर हंस रहा था. दुआ सलाम तो हुई थी सबसे, दुआ सलाम तो हुई थी सबसे, पर गले में कुछ फंस रहा था. मेरे नाखूनों का जेवर था कभी, मेरे नाखूनों का जेवर था कभी, पर आज ये गोबर हमें डस रहा था. जिस घाट से चांद तक पतंग उड़ाते थे, जिस घाट से चांद तक पतंग उड़ाते थे, न जाने क्यों अब वो धंस रहा था. पानी भी हमने आज खरीद कर पिया, पानी भी हमने आज खरीद कर पिया, कुएं का रस्सा हथेली में कस रहा था. जब तक गंवार था, जब तक गंवार था, चलता फिरता पेड़ था मैं, हर मौसम में जो धंस रहा था. और अब मेरा दिल नहीं लग रहा यहां, अब मेरा दिल नहीं लग रहा यहां, मैं कभी इसी गांव की नस रहा था. अब किसी का ना बस रहा था, गांव में शहर बस रहा था. थैंक यू, शुक्रिया. थैंक यू सर, थैंक यू.
it has had the same effect on me now as it had then when I heard it for the first time. और ये तकरीबन 3-3.5 साल पुरानी बात है जब ये हुआ था। हाँ, जी। और तुमने इसमें ऐसे रेफरेंसेस यूज किए हैं वरुण, जो एक तो तुम्हें देख के लगता नहीं है कि वो तुम्हारे पास रेफरेंसेस कहाँ से आए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मेरा इंप्रेशन वो है कि एक तो समझ में नहीं आया कि यार इसके पास ये इट्स अ यूनिवर्सल इंप्रेशन, आई एम यूज्ड टू इट। कि इसको कैसे, एंड सेकेंडली ये ऐसी बातें हैं और ये ऐसी चीज है जो इस शहर में सुनने को नहीं मिलती है। जी। यू नो द थिंग दैट यू सेड अबाउट कभी मेरे नाखूनों का जेवर था लेकिन आज ये गोबर मुझे डस रहा था। जी जी जी। पानी भी हमने खरीद के पिया, वो समझ में आता है, बट उसके बाद जो सेकंड लाइन है कि आज कुएं का रस्सा हथेली में कस रहा था, हथेली में कस रहा था, वो एकदम सडनली पहली लाइन को एक अलग ही विंडो में फ्रेम कर देता है। वो मतलब थोड़ा बताओ कहाँ से रेफरेंसेस आए ये? Sir, to be very honest with you, first of all, thank you so much, guys, who are all are dropping in those beautiful comments. Thank you so much. Yes, I'd like to thank everybody who's here Yeah. with us, because it really feels Thank like you. we are sitting with these 12, 13, 15 people. माहौल बन जाता है ना, माहौल वाली बात। माहौल बन जाता है। Yes. तो सर ये कुछ ऐसी कविताएं हैं जो मैंने थोड़ी सी फुर्सत में लिखी थी। फुर्सत इन द सेंस क्योंकि बम्बई में आके लिखी है, मगर तब मैं थोड़ा सा सबर्बन विरार साइड में रहता था, जहाँ का माहौल बहुत प्यारा था, मतलब पहाड़ वहाड़ के बीच में मेरा वहाँ पे था सेटलमेंट। तो इट वाज दैट थिंग, एंड इन माय इनिशियल 2 years in Bombay, I hadn't gone home. I never had the chance to go home. तो एक वो होम कॉलिंग थी, देयर वाज दैट, एक पैंग होता है अंदर कि यार कुछ बस ऐसा होता कि मेरे को कोई पहुंचा देता घर, मैं कुंडी खोलता, मैं घर के अंदर घुस जाता अपने। तो वो था। एंड वो पैंग जो है वो तुम्हारी इस पोएम में है, वो तुम्हारी आवाज में है, जब तुम पढ़ते हो तो सुनने वाले को वो पैंग फील होता है। बस सर वही कोशिश हुई है। रियली वो कम्युनिकेट हो गया। घर कहाँ है? वेयर इज घर? लखनऊ सर, लखनऊ होम टाउन। अरे लखनऊ। तो बचपन की भी तुम्हारी गांव वगैरह की इन्फ्लुएंसेस नहीं है सर, I've seen that life, and the beautiful part about Lucknow is once you go on the outskirts a bit, you get to have a variety of all those rural experiences as well. तो मतलब दोनों तरीके से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और गांव अल्मोड़ा है हमारा, वहाँ पे भी थोड़ा समय जाके हमने बिताया है। So I know the kind of life that they live there, and the semi-urban rural life and the very urban life in Bombay. तो हर घाट का पानी जो है तो ये वो खरीद के नहीं, कुएं से पिया। पैंग्स नहीं है, ये घर के पैंग्स नहीं, कंट्री साइड के भी पैंग्स हैं। Definitely, that's all there for sure. So yeah. Moving on. So हाँ, so the other, अच्छा, so I go next or you go next? वो अभी माहौल सेट किया यार एक पोएम। अच्छा, माहौल, okay, fine, done. So just one line before I start the poem. Thank you guys, thank you so much. Those are wonderful lines that you're saying. I'm sorry I can't respond individually because it's flowing in a certain way. But मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले महीने हमारा मास माइग्रेशन हुआ है, जो एक्सोडस हुआ है लेबरर्स का, माइग्रेंट लेबरर्स का, I was just thinking about this before I started, and I felt कि वो कितने misplaced हैं। हो सकता है 10-15 साल पहले वो अपना गांव छोड़ के आए हैं एक रूरल से सेमी अर्बन सेटिंग में, एंड वापस नाउ दे गॉन बैक, तो ना वो इधर के रहे हैं ना वो उधर के रहे हैं, एंड दे आर जस्ट लॉस्ट इन बिटवीन, कि मतलब ना शहर के हैं, मतलब बहुत ही अजीब स्टेट ऑफ माइंड में होंगे वो लोग। सो जस्ट दैट थॉट केम टू मी, तो आई थॉट आई विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। सो दूसरी कविता की ओर बढ़ते हुए, इसका शीर्षक है कोई, और बात वही है, इसमें भी एक छोटा सा इशारा है जो आप तक पहुंच जाएगा, जो एक बहुत ही रिसेंटली इवेंट हुआ है, उस पे निर्धारित मैंने कर दी है। सो आप देखिएगा कहाँ पे है। कोई अपना है तो, कोई अपना है तो अपनाता क्यों नहीं? कोई अपना है तो अपनाता क्यों नहीं? हमराहियों की भीड़ में कोई रास्ता दिखाता क्यों नहीं? शोर तो बहुत है मगर कोई हंसता गाता क्यों नहीं? लकीरें मिलाते हैं
सब यहां, लकीरें मिलाते हैं सब यहां, महज हाथ मिलाता क्यों नहीं? खेती का हिस्सा हर कोई चाहे, खेती का हिस्सा हर कोई चाहे, संग खेत चराता क्यों नहीं? क्यों मजहब पहले है पहुंचता, क्यों मजहब पहले है पहुंचता, कोई यूं ही गले लगाता क्यों नहीं? अफवाहों पे जिंदा हैं सब यहां, अफवाहों पे जिंदा हैं सब यहां, कोई नींव बिछाता क्यों नहीं? संगमरमर के तेरे उस नए घर में, संगमरमर के तेरे उस नए घर में कोई आता जाता क्यों नहीं? औलाद सभी कर लेते हैं, औलाद सभी कर लेते हैं, कोई बचपन बनाता क्यों नहीं? मैं बीमार था तेरे जाने से, मैं बीमार था तेरे जाने से, कोई तुझे दवा बताता क्यों नहीं? जो मेरा नाम तेरे लहू तलक मौजूद है, जो मेरा नाम तेरे लहू तलक मौजूद है, तू मुझे ढूंढ पाता क्यों नहीं? बिखर कर तेरा रास्ता बन जाता हूं जब, बिखर कर तेरा रास्ता बन जाता हूं जब, तू मुझे ढूंढ पाता क्यों नहीं? एक छोटा सा शब्द था हम, एक छोटा सा शब्द था हम, तेरा ही कहा तुझे सताता क्यों नहीं? कोई अपना है तो अपनाता क्यों नहीं? शुक्रिया। Thank you, sir. Thank you for appreciating. Thank you, guys. Thank you so much. You know, this is what I mean. कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि किसी के सामने रोना नहीं, बिल्कुल हाँ। लेकिन जब कोई ऐसी पोएम पढ़ देता है ना, तो अंदर बंद सारे आंसू बह जाते हैं और कुछ हल्का हो जाता है। क्या बात है? क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई अपने ही दिल की बात कह गया। जी जी। और कोई हमसफर महसूस हो ना हो, हमदर्द महसूस हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। बहुत बढ़िया वरुण। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर सब लोग की सिनर्जी से इवनिंग बन रही है, एंड थैंक यू सो मच गाइस whoever are complimenting it. Yeah, and this is like I'm feeling this as the grace because जो लोग भी बैठे हैं बस सुन रहे it's हैं, there this thing, yeah, it's all the unity बहुत is अच्छी doing the एनर्जी, beauty. बहुत अच्छी एनर्जी बन रही है। ओके, Yeah. So now we are having you. Yeah. तो मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद लिखता कुछ नहीं हूँ। तो मैं वो कहानी पढ़ने वाला हूँ। वो कहानी नहीं है, एक्चुअली व्यंग है। इट्स अ सटायर, हिंदी में है, व्यंग है। और व्यंग की एक खास बात यह है कि जो भी हमारे समाज में या हमारे देश में या हमारे आसपास जो भी चीजें चल रही होती हैं जिनकी वजह से हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम उस गुस्से को कभी एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि हम समझ जाते हैं कि यार गुस्सा करने से क्या फायदा है, खुद का कुछ जलाने वाली बात है जी। एक व्यंग, एक सटायर हंसते खेलते या एक टेंजेंशियल तरीके से हमें वो रास्ता देता है कि हम वो अपना सारा गुस्सा एक्सप्रेस कर दें और किसी को चोट भी ना लगे, बिल्कुल और दिल की बात भी कही जाए। ये व्यंग मैं पढ़ रहा हूँ, व्यंग है शरद जोशी साहब का। क्या बात है। मेरे बहुत पसंदीदा लेखक हैं, इनकी और भी बहुत सारी राइटिंग्स है, कभी मौका मिला तो मैं वो भी पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल। आज का इनका व्यंग है कवि, अफसर और चिड़िया। क्या बात है। और एक कवि आप हैं और एक कवि इधर भी हैं, उनके बारे में भी मैं जरा पढ़ूंगा। व्यंग का नाम है कवि, अफसर और चिड़िया। जी। एक थे अफसर, बड़े बंगले में रहने वाले, ऊंची कुर्सी पर विराजमान, नौकर चाकर ड्राइवर आया जिसको आवाज लगाए वही हाजिर। बड़े रौब थे उनके, कमाल का प्रभाव,
जिसका चाहे तबादला करते हैं, ऐसा पेच लगाएं कि उनके विरोधी को खाने को रोटी ना मिले, जिस पर मेहरबान उसकी सारी उंगलियां घी हैं। ज्ञानी ध्यानी उनके चरण चाहते हैं। ड्राइंग रूम जैसे अखाड़ा अकलमंदों का, जिसका नाम ले वो ही बोले यस सर, जिसे देखकर मुस्कुराए सो ही निहाल। दिमाग के तेज, व्यवहार के मीठे, जिसकी खाट खड़ी करनी हो उससे बड़े मधुर। नीति में चाणक्य, कर्म से नादिर शाह, चित भी मेरी पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का, अफसर से अफसर बड़े अफसर। अफसर को साहित्य कला से बड़ा प्रेम, कविता घर में पानी भरे, आलोचना रोज झाड़ू लगाए, चिंतन उनके कपड़े धोए, लेख बिछाए किताबों पर बैठे, कहानी जूतों के पास पड़ी रहे। अफसरी भी करे और साहित्य भी करे, जब जो चाहे करे, मन के राजा। बड़े बड़े बुद्धिजीवी उनके बंगले की ओर टकटकी लगाकर देखें, हुजूर की कृपा बनी रहे। बड़े बड़े किताबों के लिखैया, कविता रचैया, टिप्पणीकार, गुणीजनों से प्रश्न पूछ इंटरव्यू लिखने वाले, कला के समीक्षक, विदेशी को देशी और देशी को विदेशी करने में माहिर अफसर के दरबार में हाजिरी भरे। जो आज नहीं आया वो कल जरूर आए, जो सुबह नहीं आया सो शाम को हाजिर। मालिक सलाम, हम बुद्धिजीवी, हमको टुकड़ा दो खाने को, हमें चाय कॉफी, हमें दारू, हमें विचार, हमें दृष्टि, हमें धारणा, हमें रास्ता बताओ। मालिक हम क्या लिखें, क्या करें? अफसर दिमाग का तेज, वो नित नई बात सोचे, ज्ञान बघारे। बड़े बड़े मार्क्सवादी उससे सलाह लें, क्यों साहब अब देश में क्रांति लाने के लिए क्या करें? अफसर कहे हमारी सुनो, सब सुने, सुनकर गुने, प्रशंसा करते घर लौटे। देखो कैसी बढ़िया बात कही साहब ने समाज पर, साहित्य पर, सबकी मति साफ करके धर दी। यानी कविजन अफसर से खुश और अफसर कविजन से खुश। ऐसे ही धीरे धीरे साहित्य का विकास जारी था। एक दिन अफसर ने अपने बंगले की खिड़की से चिड़िया देखी। उसने कविजन से कही, काहे रे तुम चिड़ियों पर कविता काहे नहीं लिखते? कविजन ने सुनी तो शर्म खा गए। आपस में बोले कि ये बात हमें अब तक क्यों ना सूझी? अरे चिड़िया तो हम रोज देखते हैं, फिर अब तक कविता काहे नहीं लिखी? आज छुट्टी का दिन है, आज हम अपने घर पर बैठ चिड़ियों पर कविता लिखेंगे। छुट्टी का दिन, कवि अपने अपने घर बैठे। अफसर ने सोचा अच्छी याद आई, चलो आज चिड़िया का शिकार खेलें। वो बंदूक उठा जंगल। अफसर तो अफसर, उसको कौन रोक सके? कवि ने लिखा, जंगल में चिड़िया, ओ तुम नन्हे पंखों वाली, ओ तुम खुदक खुदक इस डाली से उस डाली, अरे हमारे पास क्यों नहीं आती? अरे दूर दूर क्यों? अरे ओ चिड़िया, तू मेरी आंख, तू मेरा मन। उधर जंगल में गोली छूटी दन, छटपटा के गिर गई चिड़िया, मर गई चिड़िया। अफसर को निशानों, चिड़िया की क्या मिसाल, ढेर हो गई साहब के चरण में। दूसरे कवि ने लिखा, आकाश में मेरा बाहुपाश। बाहुपाश में कितनी चिड़िया? आसमान भर भर के चिड़िया। चहक रही घर घर में चिड़िया, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, ऊपर से उड़ती है मेरे, कंधे पे बैठी है मेरे, सपने में आती है मेरे। चिड़िया जिसके पंख सुनहरे, चिड़िया जिसकी मीठी बोली। उधर अफसर ने मारी गोली, थाए भरी बंदूक, अकेला अफसर, आसमान भर भर के चिड़िया। पक्का निशाना, अपार समय, कौन रोक सकता उसे? उड़ती को मारा, बैठी को मारा, छुपती को मारा। अफसर की गोली जैसे फाइल पर ऑर्डर, जो हो गया सो हो गया, मरी सो मरी, अब कोई हेर फेर संभव नहीं। इधर तीसरे कवि ने चिड़िया से प्रश्न किया, ओ नन्ही, ओ मीठी,
ओ मेरी ओ चिड़िया, पूरे मौसम तू कहाँ रही, किस अजाने देश होकर आई हो तुम, प्यारी क्या लाई हो संदेशा, ओ पंखिनी ओ विहंगिनी, पूरे मौसम हर सिंगार ने ताकी तेरी राह, इस बाग की डाली डाली को भी तेरी चाह, चुप्पी साधे क्यों बैठी हो, क्या कर आई गुनाह, ओ नन्ही ओ मीठी, पूरे मौसम तू कहाँ रही। और उधर एक और चिड़िया मरी। मनमौजी अफसर खुलकर खेला, धाएं धाएं एक के बाद एक चिड़िया, मारता जाए बटोरता जाए। बड़ा सफल दिन था अफसर का। कवि लिख रहा था, एक चिड़िया मेरे मन में है, जाने कहां उड़कर जाती है, उसके साथ जाता हूं मैं। एक चिड़िया मेरे मन में है, एक चिड़िया मेरे तन में है, झूम झूम गाता हूं जब साथ में गाती है एक चिड़िया। शाम हुई, सूरज किरणें फेंकने से फरागत हुआ। अफसर अपनी जीप में घर लौटा। कवियों ने कोरे कोरे ताजा धुले कपड़े पहने और कविता की डायरी बगल में दाब अफसर के बंगले की तरफ चले। आहा, आइए आइए, अफसर बड़े मिलनसार, स्वभाव के रसिक, रह रहे के खुश हों, रह रहे कर दांत में कोरे, कला के प्रेमी, कलाकारों के कदरदान, दाएं पालदान बाएं पीकदान, बड़े दिलदार। बोले, भाई आइए आइए, आज सारा दिन कैसा रहा। तो कविगण बोले कि चिड़ियों पर कविता लिखी। वाह वाह, सुनाइए सुनाइए। अफसर सर्वज्ञानी, नहीं सॉरी, कवि कविता पढ़ने लगे, अफसर सुनने लगे। अफसर सर्वज्ञानी, आधुनिक साहित्य उनकी बगल में, युवा कविता उनके ताक में धरी, ड्रॉअर में समीक्षा की नजर। गौर से सुने, हर कविता के अंदर चिड़िया की परख करें, हर चिड़िया में कविता की जांच करें। अच्छे अच्छे सारे शब्द बाप से मिले, मुहावरे ससुराल से दहेज में, तो कवि पढ़े और अफसर गौर करें। अफसर ने सब कविता पर कमेंट करी, कहने लगो कि तुम्हारी में छायावाद ज्यादा और तुम्हारी में प्रगतिवाद कम, तुम्हारी कविता कमजोर। अच्छा, तुम्हारी कविता अच्छी पर चिड़िया कमजोर। भाई तुमने वो आकाश वाली बात सुंदर कही, और तुम्हारी कविता भाई और जो भी हो आधुनिक नहीं। कवि मित्र अचरज में, कैसे ज्ञानी हमारे अफसर, कैसी दिलचस्पी, कैसा सरोकार, कैसी पैनी नजर से जांचने वाले। भाई अफसर ठहरे शिकारी, पत्तों के पीछे छिपी चिड़िया भांप लें तो क्या कविता में छिपी चिड़िया ना पहचान सके। बात में बात चली, छिलका दर छिलका, तुम्हारी चिड़िया ऐसी, तुम्हारी चिड़िया वैसी। कभी अफसर की औरत खाना लेकर आई सब कवियों के लिए। बोली, आप सबकी चिड़िया छोड़ो, बोलो हमारी चिड़िया कैसी। प्लेट पर प्लेट लगी, चिड़िया दम, चिड़िया दही वाली, चिड़िया मेथी, चिड़िया मुगलई, चिड़िया मसाले वाली। आज साहब शिकार खेल कर आए हैं, चख कर देखिए कैसी बनी। सब कवियों ने चखी। वाह भाभी वाह, आपकी चिड़िया सबसे अच्छी। ऐसे थे अफसर, ज्ञानी, दिलदार और निशाने के पक्के। कवियों से जैसा लिखवाते वैसा उन्हें खिलाते पिलाते भी। रात हुई, कविगण घर लौटे, भूल गए कि उन्होंने आज चिड़िया पर कविता बिठाई थी या कविता पर चिड़िया। सबके मुंह पर एक ही बात थी कि आज जैसी चिड़िया खाई वैसे तो कभी ना खाई। वाह, धन्य है कवि, धन्य है अफसर, और धन्य हो गई कविताओं में भक्ति भारत की चिड़िया। चिड़िया, क्या बात है, क्या बात है सर। ऐसे ऐसे थप्पड़ लगाते हैं ना शरद जोशी साहब, ऐसे ऐसे थप्पड़ लगाते हैं। मतलब ये तो this should officially be played in loudspeakers all around. I know man. जिसको लगनी लग जाएगी। बहुत ही खूबसूरत बम, बहुत ही अद्भुत। मतलब खूबसूरत इज लाइक वट एवर, आप जो भी को अंडरस्टेटमेंट ही होगा इसके लिए। जितने लेयर्स कुरेद दिए उन्होंने और जो मेटाफर्स थे उसमें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत। मैंने तो एक्चुअली मतलब मेरा पढ़ी है। हाँ,
The comment section is full of praises for this story. बहुत this writing मैंने जब से ये पढ़ी है मैं तब से बहुत सोच रहा हूँ कि यार इस पे एक परफॉर्मेंस प्रिपेयर की जाए, लेकिन ना परफॉर्मेंस प्रिपेयर करने के लिए आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, और मैं जब भी इसे पढ़ता हूँ मैं इतना ज्यादा ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि मैं अभी तक उस कंडीशन You'll be anything but objective. तो अभी इतनी हिम्मत नहीं है, बट आई मीन थैंक्स टू इंस्टाग्राम, थैंक्स टू दिस फोरम एंड थैंक्स टू आवर सेशन टुडे मैं इसको कम से कम पढ़ पाया। और सर आपने इतनी खूबसूरती से पढ़ा है कि इट वाज नथिंग लेस देन आई फेल्ट एज मैं ऑडियंस हूँ, और एक्ट 1 खत्म हुआ, सीन 1, एक्ट 2, लिटरली आपने इतनी खूबसूरती से पढ़ा है सर, बहुत ही अच्छी तरीके से, मजा आ गया। दैट रियली एडेड टू द होल, मतलब आई एम श्योर जितने लोग भी सुन रहे हैं उनको भी सेम एक्सपीरियंस रहा होगा। तो द स्टफ यू डिड विद योर वॉइस एंड एवरीथिंग, बहुत ही अच्छी कविता, थैंक यू। थैंक यू बीरा। तो आज का काफी सेशन comments एंड करते हैं सर। हाँ, काफी सारे सेशन आ रहे हैं, आज का सेशन एंड करते हैं। ठीक है। Thank you everyone for being here, for being on this page, for being here with us for this story and poem session. हम कोशिश करेंगे, मेरी कोशिश है कि हर वेडनेसडे को हम अगर आधा पौना घंटा ऐसे ही बैठ पाए। The idea is कि कोई एक कहानी कोई पढ़ के सुनाए, या मैं पढ़ूं, या जी। सामने कोई हो जो पोएट्री पढ़ के सुनाए। तो थैंक यू सीमा, थैंक्स अ लॉट, एंड we'll see you guys again next time, नेक्स्ट वेडनेसडे। Wednesday, next week, Wednesday Yeah. 6 p.m. All right. Thank you so much everyone for coming in. Bye bye. Thank you Prince sir for having this session. Thank you very much Varun for being a part of this. Thank you very much. Sir, it was my honor, sir. Right off the bat.